मिशन प्रेरणा समग्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक विषय भाषा और गणित के अंतर्गत क्या प्रेरणा लक्ष्य होने चाहिए और प्रेरणा सूची के अंतर्गत क्या दक्षताएं होनी चाहिए, इसकी जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इन्हीं लक्ष्यों और दक्षताओं के आधार पर जनपदवार क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि भाषा विषय के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए क्या प्रेरणा लक्ष्य होने चाहिए। तो इसमें देखिए कक्षा 1 के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं, कि जो भी सूची निर्धारित है उसमें कम से कम 5 शब्दों को सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए जो लक्ष्य है वो ये है कि अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, कि कोई अनुच्छेद है उसके 20 शब्दों को 1 मिनट में पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के लिए जो लक्ष्य है वो ये है अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, कि कोई अनुच्छेद है उसके 30 शब्दों को पर मिनट यानी कि प्रति मिनट के हिसाब से प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 के लिए जो लक्ष्य है वो है कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, कि जो छोटे अनुच्छेद हैं उनको पढ़कर उस पर आधारित 75% प्रश्नों के सही जवाब दे देते हैं। कक्षा 5 के लिए जो लक्ष्य है वो है बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, कि कक्षा 5 के बच्चे जो बड़े अनुच्छेद हैं उनको पढ़कर उस पर आधारित 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। ठीक इसी तरह गणित विषय पर आधारित जो प्रेरणा लक्ष्य है कक्षा 1 से लेकर 5 तक वो इस प्रकार है। कक्षा 1 के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य है गणित विषय के अंतर्गत वो ये है, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, कि जो भी सूची निर्धारित है उनमें से कम 5 संख्याओं को सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए जो लक्ष्य है वो ये है, जोड़ एवं घटाना 1 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, कि 1 अंक का जो जोड़ है या घटाना है उसके 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 3 के लिए जो लक्ष्य है वो इस प्रकार है, जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। जोड़ एवं घटाना के हासिल से संबंधित जो सवाल है उसके 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 4 के लिए जो लक्ष्य है वो है, गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, कि कक्षा 4 के जो बच्चे हैं वो गुणा से संबंधित 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 के लिए जो लक्ष्य है वो है कि 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं, कि कक्षा 5 के जो बच्चे हैं वो भाग से संबंधित प्रश्नों को 75% सही हल कर पाते हैं। अब आइए भाषा और गणित विषय में प्रेरणा सूची के अंतर्गत अलग अलग प्रकरणों के आधार पर कक्षा 1 से 5 तक क्या दक्षताएं होनी चाहिए इस पर चर्चा की जाए। आइए इसमें सबसे पहले हम कक्षा 1 में गणित विषय के अंतर्गत प्रेरणा सूची में कौन सी दक्षताएं दी गई हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसमें एक कॉलम बना है विषय का और दूसरा है दक्षताएं। तो गणित विषय के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकरण हैं, जिसमें एक प्रकरण यहाँ पर दिया हुआ है कि संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। तो कक्षा 1 में संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य के अंतर्गत जो दक्षताएं हैं वो क्या हैं, इसमें देखिए सबसे पहला है बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर पास, लंबा छोटा, पहले बाद आदि, और अलग अलग वस्तुओं को गुणा के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। तो कक्षा 1 के बच्चों में संख्या पूर्व अवधारणा यानी कि संख्या से पूर्व की जो अवधारणा है वो स्पष्ट होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि दूर पास का ज्ञान, लंबा छोटा का ज्ञान, पहले बाद का ज्ञान, ये सब दक्षताएं बच्चों के अंदर विद्यमान होनी चाहिए। जो दूसरी दक्षता है वो है बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। कि कक्षा 1 के बच्चों को 1 से 99 तक की संख्याओं की पहचान होनी चाहिए, उसे वो लिख भी सकें, तुलना कर सकें मतलब बड़ा छोटा बता सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें, जैसे 1 2 3 4 5 ये सही जो क्रम है उसमें लगा सकें। तीसरी दक्षता है बच्चे वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सकें, कि अलग अलग वस्तुओं का उपयोग करके उनको गिनने के आधार पर 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सकें। जैसे छोटी छोटी गोलियां हैं तो उनकी काउंटिंग करें और 1 से 99 तक उन्हें काउंट कर लें। इसमें जो चौथी दक्षता है वो है बच्चे एक स्थिर अंतराल से घटने या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान सकें और उन्हें पूरा कर सकें। स्थिर अंतराल आसान नियमों जैसे कि 1 2 या 4 के अनुसार बदलना चाहिए, 1 या 10 के अंतराल पर छोड़कर गिनती कर पाना। आपने देखा होगा कि बच्चों को कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे आप एक स्थिर अंतराल यानी कि 1 अंक का गैप देके संख्याएं लिख लीजिए। जैसे पहले आपने 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा, यानी कि इसके बीच में आप 1 का गैप दे रहे हैं। तो इस पैटर्न में आप बच्चों को संख्याएं दे सकते हैं। इसमें आप अंतराल को बढ़ा भी सकते हैं, 2 अंकों का अंतराल कर सकते हैं या 3 अंकों का अंतराल कर सकते हैं। तो ये दक्षता भी बच्चों के अंदर होनी चाहिए। इसमें 5वीं दक्षता है संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर लेते हैं। यानी कि जैसे अगर आपने संख्याएं लिखी हैं कि 1, फिर आपने गैप दे दिया, फिर 2, फिर गैप दे दिया, फिर 3 लिखा है, तो उसके बीच में जो गैप है, जो रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति बच्चे कर पाएँ। 6वीं दक्षता है
बच्चे 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं, कि बच्चों में 2 अंक की संख्याओं में इकाई और दहाई का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट हो। 7वीं दक्षता है बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ पाएं, कि अलग अलग वस्तुओं को गिनकर उनको जोड़कर 1 से 9 तक की संख्याएं जोड़ पाएं। बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को घटा पाएं, जैसे जोड़ते हैं वैसे घटा भी पाएं। इसमें 9वीं दक्षता है बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाएं, कि शून्य की अवधारणा क्या है, कि शून्य माने कुछ नहीं होता है, इस अवधारणा को बच्चे समझ पाएं। अब देखिए इसमें जो दूसरा प्रकरण है वो है ज्यामिति और माप। इसके अंतर्गत जो पहली दक्षता है यहाँ पर 10वां नंबर है कि बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज जैसी आकृति को कुछ वस्तुओं जैसे कि मेज, किताब आदि के माध्यम से पहचान सके, कि बच्चे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से जो ज्यामितीय आकृतियां हैं, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज, ऐसी आकृतियों को पहचान सकें। इसमें जो 11वीं दक्षता है वो है विभिन्न ठोस आकार का अपनी भाषा में वर्णन करना, जैसे गेंद लुढ़कती है, बक्सा सरकता है, कि अलग अलग आकृति की जो वस्तुएं होती हैं उनका लुढ़कने या सरकने का जो तरीका है वो बच्चे बता सकें। इसमें जो 12वीं दक्षता है वह विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना, कि अलग अलग आकृतियों को जोड़कर एक नई आकृति बनाना, ये समझ भी बच्चों के अंदर होनी चाहिए। इसमें जो 13वीं दक्षता है वह है मापन के गैर मानक माध्यमों का प्रयोग करना, जैसे कदम, बित्ता आदि। देखिए मापन के जो मानक हैं वो होते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो ये स्टैंडर्ड हैं दूरी को या किसी चीज़ को मापने के। तो इसके अलावा जो गैर मानक माध्यम है, जैसे कदम से नापना या बित्ता से नापना, ये समझ बच्चों के अंदर होनी चाहिए। अब देखिए इसमें जो अगला प्रकरण है वो है सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। तो इसके अंतर्गत दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों को संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचना इकट्ठा करना, नोट करना, अनुमान लगाना। कोई सामग्री है उसमें जितने चित्र बने हैं उनको काउंट करके लिखना, उनका नोट बनाना, उन्हें इकट्ठा करके रखना, उनका अनुमान लगाना, इस तरह की समझ बच्चों के अंदर विकसित होनी चाहिए। अब आइए कक्षा 2 में गणित विषय में प्रेरणा सूची के अंतर्गत क्या दक्षताएं होनी चाहिए, इन्हें देखा जाए। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कक्षा 1 से लेकर 5 तक गणित विषय में जो प्रेरणा सूची के अंतर्गत दक्षताएं हैं उनका जो प्रकरण है वो सेम है। जैसे यहाँ पर देखिए संख्या की समझ एवं गणितीय कार्य, ज्यामिति और माप, सामान्य गणित एवं डेटा संधारण, ये जो प्रकरण है वो आपको हर कक्षा में दिखेंगे। अब इनके अकॉर्डिंग जो दक्षताएं हैं वो थोड़ी सी बदल जाएंगी। तो इसमें देखिए प्रकरण संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के अंतर्गत जो पहली दक्षता है बच्चे 100 से 999 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। कक्षा 1 में जो ये संख्याएं थी वो 1 से 99 तक थी और कक्षा 2 में ये 100 से 999 तक हो गई है, बाकी पूरा वही है। इसमें जो दूसरी दक्षता है वो है बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं को घटते या बढ़ते हुए क्रम में लगा सकें, यानी कि 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकें। जो तीसरी दक्षता है वो ये है बच्चे 2 अंकों की संख्या को 1 अंक और 2 अंकों की संख्या के साथ लंबवत रूप से जोड़ घटा सकें, हासिल के साथ जोड़ना घटाना 99 से अधिक नहीं। इसके अंतर्गत 2 अंकीय संख्याओं को लंबवत रूप में लिखकर उन्हें कैसे जोड़ा जाए ये बच्चे जोड़ और घटा सकें। इसी के अंतर्गत जो चौथी दक्षता है वो है बच्चे 99 तक जोड़ और घटाव वाले शब्द प्रश्नों को हल कर सकें, मतलब इबारती प्रश्नों को हल कर सकें, संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। अगला है बच्चे 1 से 100 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं। इसमें अगला है बच्चे 1 अंक वाली 2 संख्याओं का गुणा भाग कर सके, उत्तर 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें 8वीं जो दक्षता है वो है बच्चे 1 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, मतलब 1 अंक की जो संख्या है उसे 1 अंक की संख्याओं से भाग देना है जो उससे छोटी हों। बच्चे सीधी रेखा, गोल, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सके। अब ये ज्यामिति और माप प्रकरण के अंतर्गत है कि जो बच्चे हैं वो सीधी रेखा, गोल, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सके। इसमें जो 10वीं दक्षता है वो है बच्चे किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए विभिन्न गैर मानक इकाइयों जैसे कि हाथ, पैर या पट्टी आदि का उपयोग कर सकें, कि गैर मानक इकाइयों की सहायता से वस्तु की लंबाई माप सकें। इसमें जो 11वीं दक्षता है वो है बच्चे वजन और धारिता, द्रव्यमान मापने के लिए गैर मानक इकाइयाँ जैसे किसी पत्थर, मोती, गिलास या कटोरा आदि का उपयोग करते हैं। जैसे लंबाई नापने के लिए जो गैर मानक इकाइयाँ थी हाथ, पैर या पट्टी के द्वारा, तो उसी तरह से वजन नापने के लिए जो गैर मानक इकाइयाँ हैं जैसे पत्थर, मोती, गिलास या कटोरी आदि का उपयोग बच्चे कर सकें। इसमें जो 12वीं दक्षता है वह है विभिन्न 3D आकारों जैसे घन, बेलनाकार, शंकु और गोलाकार को पहचानना और उनके आकार बनाना। जो 3 डायमेंशनल शेप्स हैं जैसे घन हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोलाकार हो गया, उनको पहचान सके और उनका आकार बना सके। इसमें जो 13वीं दक्षता है घंटे या दिन की, अब ये देखिए सामान्य गणित एवं डेटा संधारण में आ जाएगा। इस प्रकरण के अंतर्गत जो दक्षता है वो क्या है,
घंटे या दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगाना और सप्ताह के दिन और वर्ष के महीनों को पहचानना। कि पूरे दिन में जो घटनाएं होती हैं उनको क्रम से लगाना, सप्ताह के दिन और जो वर्षों में महीने होते हैं उन्हें पहचानना। और इसमें जो अंतिम दक्षता है वो है दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचना इकट्ठा करना, नोट करना, अनुमान लगाना। कि जो भी दृश्य सामग्रियां हैं जो एकत्रित हैं उनकी संख्याओं का अनुमान लगाना, उन्हें इकट्ठा करना, उनका नोट बनाना और अनुमान लगाना कि ये कितनी है, ये दक्षता बच्चों के अंदर होनी चाहिए। तो इसी तरह से देखिए कक्षा 3 में गणित विषय में जो प्रेरणा सूची है उसके अंतर्गत जो दक्षताएं बच्चों में होनी चाहिए, देखिए प्रकरण वही है जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से कक्षा 4 है और फिर इसी तरह से कक्षा 5 है। तो कक्षा 1 से 5 तक गणित विषय के अंतर्गत प्रेरणा सूची में जो दक्षताएं बच्चों के लिए दी गई हैं विभिन्न प्रकरणों में वो इस प्रकार हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब आइए प्रेरणा सूची में हिंदी विषय के लिए कक्षा 1 में बच्चों के अंदर जो दक्षताएं होनी चाहिए विभिन्न प्रकरणों के अनुसार वो क्या है वो देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला प्रकरण है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। अब इसमें 2 दक्षताएं हैं, वो क्या हैं? ग्रेड 1 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेती हैं या लेते हैं। कक्षा 1 के बच्चे हैं तो ग्रेड 1 के स्तर पर जो कहानियां कविताएं हैं जब शिक्षक उसका वाचन करता है तो बच्चे उसे समझ लेते हैं। इसमें जो दूसरी दक्षता है वो ग्रेड 1 के स्तर पर पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर स्मृति आधारित प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं या सकती हैं। कि जब भी शिक्षक कोई कहानी बच्चों को सुनाता है तो उसकी घटनाओं और उसके पात्रों के आधार पर जो भी प्रश्न उनसे किए जाते हैं वो उनके जवाब दे सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा प्रकरण है वो मौखिक शब्दावली है कि रोजमर्रा के परिवेश में सुने जाने वाले सरल क्रिया शब्दों, चीजों, जानवरों के नाम बता सकते हैं या सकती हैं। परिचित चित्र पहचान कर संज्ञाएं व क्रिया शब्द। देखिए क्या है कि परिवेश में जो रोज सुने और देखे जाने वाले जो चीज़ें हैं, जो जानवरों के नाम है, जो क्रियाएं हैं, बच्चे उन्हें मौखिक रूप से बता सकें। इसमें जो अगला प्रकरण है वो मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन है। इसमें क्या है देखिए कि खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात कर सकते हैं। अपने बारे में बताना हो, अपने परिवार के बारे में बताना हो तो वो अपनी भाषा में इन सबको बता ले जाते हैं। इसमें जो 5वीं दक्षता है वो है वस्तुओं का वर्णन करते हैं कि चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल सकते हैं या सकती हैं। कि कोई भी वृत्तांत हो, कोई भी चित्र हो, उसे देखकर उसकी घटना का वर्णन कर सकते हैं। इसमें जो अगली दक्षता है वो हम ध्वनि पहचान। परिचित शब्दों में प्रथम ध्वनि इकाई ध्वनि को पहचान सकता है या सकती है। जैसे अगर आपने कोई शब्द बोला, जैसे आपने कमल बोला, तो उसमें जो प्रथम ध्वनि है वो उसको पहचान लेते हैं और उसको बता ले जाते हैं। इसमें जो अगला प्रकरण है वह वर्ण की पहचान। ग्रेड 1 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णों और अक्षरों को पहचान लेते हैं या लेती हैं। ग्रेड 1 के पाठ्यक्रम में जो भी अक्षर हैं बच्चे उन्हें पहचान लेते हैं। इसमें 8वीं दक्षता है ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों और अक्षरों, ब्रैकेट में लिखा है 3 तक वर्णों या अक्षरों से बने परिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकते हैं या सकती हैं। कि 3 वर्णों के मेल से बने जो शब्द होते हैं बच्चे उन्हें पढ़ लेते हैं। 9वीं दक्षता है ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से बने अपरिचित शब्दों को उचित गति व शुद्धता के साथ में पढ़ सकते हैं या सकती हैं। अब देखिए इसमें अगला प्रकरण है मौखिक पठन प्रवाह। इसमें क्या है कि 4 से 5 वाक्यों के एक सरल पठ्यांश को शुद्धता के साथ पढ़ सकते हैं या सकती हैं। कि 4 से 5 वाक्यों का एक कोई सरल पठ्यांश हो बच्चे उसे पढ़ सकते हैं। 11वां जो दक्षता है वो है ग्रेड 1 के स्तर में पाठ को समझते हुए पढ़ सकते हैं या सकती हैं। इस तरह से जो अगला प्रकरण है वो है पढ़कर समझना। पाठ में से स्पष्ट दिखने वाली जानकारी को निकाल या बता सकते हैं। जैसे इस तरह के प्रश्नों का जवाब लड़की का क्या नाम है, जबकि पाठ में लिखा है लड़की का नाम शांति है। कि देखिए जो पाठ में जो साधारण प्रश्न होते हैं जिनका प्रत्यक्ष उत्तर दिखता है बच्चे उन प्रश्नों का सवाल दे सकते हैं। इसमें जो अंतिम प्रकरण है वो है लेखन। सरल परिचित शब्द लिख लेते हैं या लेती हैं जिनमें 2 या 3 अक्षर हों। कि जिन शब्दों में 2 या 3 अक्षर हों उन्हें बच्चे पढ़ लेते हैं या लिख लेते हैं। और इसमें जो अंतिम दक्षता है वो है चित्र, पात्र, घटना का विवरण देने के लिए शब्द लिख सकते हैं या सकती हैं। किसी चित्र में या किसी पात्र का नाम या किसी घटना का विवरण के लिए बच्चे कुछ शब्द लिख सकते हैं। अब देखिए इसी टाइप से कक्षा 2 में प्रेरणा सूची के अंतर्गत क्या दक्षताएं होनी चाहिए। देखिए प्रकरण वही हैं जो मैंने ऊपर कक्षा 1 में बताए हैं। तो इस तरह से आप कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए जो प्रेरणा सूची के अंतर्गत दक्षताएं हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आए दिन प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची के आधार पर जनपदवार क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और भविष्य में भी IVR सिस्टम के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पर प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और जो शिक्षक हस्त पुस्तिकाएं, जो शिक्षक मॉड्यूल हैं, उनके आधार पर आप सभी लोगों से फ़ोन पर प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के अंतर्गत जो प्रेरणा लक्ष्य हैं और प्रेरणा सूची के अंतर्गत जो दक्षताएं निर्धारित हैं उन सभी को आप लोग याद कर लीजिए
क्योंकि अब फ़ोन पर भी आप लोगों को इनके जवाब देने होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।